मैं एक मूवी देख के आया और मूवी देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी मैंने नहीं कहा है ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, देयर इज अ पर्पस फॉर विच आई एम शेयरिंग दिस। द मूवी थी द केरला स्टोरी। वो जब मूवी देख के आया तो अंदर से हिल गया था, अंदर से अल्प सा डर लग रहा था कि मेरी बेटी भी उसी उम्र की है, 11th की एग्जाम दी है, अगली साल 12 देगी और उसके बाद शायद वो भी हॉस्टल जाने की बात करे। पेरेंटिंग को बहुत समझता हूँ, बहुत फ्रीडम लवर हूँ, तो मैंने बहुत फ्रीडम भी मेरी बेटी को दे रखी है। लेकिन जब ऐसी कुछ मूवी देखते हैं तो बहुत आम बात है कि मन में एक डर बैठता है। फिर जब वो देखते हैं तो लगता है ये कम्युनिटी सही है, वो कम्युनिटी सही है, पॉलिटिकली ये सही कर रहे हैं, पॉलिटिकली वो सही कर रहे हैं। लेकिन ये सब चिंतन करते करते मुझे ये लगा, बट इससे मेरे डर तो नहीं निकलेगा ना, मेरा डर किस चीज से निकलेगा। तो पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, समझता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि कौन क्या करेगा मुझे पता नहीं, बट एज ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं। अगर वो हम सही सही कर दें तो शायद ये डर हमारे मन से निकल सकता है। सो मैंने इसी पर्सपेक्टिव से पूरा वीडियो बनाया है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी कम्युनिटी को मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, किसी को अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह हर जो पेरेंट जिसके मन में मेरी तरह कुछ डर बैठा है, उस डर को निकालने के रास्ते दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, इस मूवी के कुछ एग्जाम्पल लेके शेयर करूंगा, मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल नहीं लूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, जब बच्चियां हॉस्टल जाती है तो जब तीनों चारों मिलती है तो क्वेश्चन पूछती है कि कौन अपने घर से डर के भाग के आया, मतलब घर से बड़े परेशान हो कि यहाँ पे आए हो। तो ये हिंट है, एज ए पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेजते हो तो चेक करो क्या बच्चा सही मायने में जो करना है, जो सीखना है उसके लिए जा रहा है कि घर से भाग के जा रहा है। और जब बच्चा घर पे है, आप सही ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे हिंट्स आपको मिलेंगे कि सच में पढ़ने नहीं जा रहा है या पढ़ना एक ऑप्शन है, बट मेन जा रहा है घर से परेशान हुआ है इसलिए जा रहा है। और अगर उस वजह से बच्चा जाएगा, शायद कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं लेकिन कुछ ना कुछ गलत रास्तों पे पड़ेगा। कि मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, 23 साल से मैं पढ़ाता हूँ और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो जाते ही मस्तियां करने हैं, वो शायद एक नहीं ना कुछ गलत आदतों में जरूर पड़ते हैं। ये पहला हिंट था। दूसरा हिंट था, ये जो कुछ उस मूवी में दिखाया गया क्या वो सब रातों रात हुआ? हम किसी को ब्लेम करते उससे सॉल्यूशन आएगा? दूसरा हिंट मैं आपको देता हूं, जब बच्चे कुछ हिजाब या अलग तरह से कपड़े पहनने शुरू किए, मुझे किसी कोई धर्म से किसी कपड़े से दिक्कत नहीं है, बट मेरे घर का जो कल्चर है उससे अलग बच्चे ने कुछ किया और जब बच्चा घर पे आया तो क्या डांटना फटकारना सही तरीका है? उनको इग्नोर करना सही तरीका है? जब बच्चा मेरे मन मुताबिक नहीं करता है, वही समय होता है मुझे मेरे बच्चे के साथ बैठना। और जिस एज में वो बच्चे दिखाए गए हैं, टीन एज बैच में, सबसे ज्यादा वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके मन में क्या चल रहा है वो सुनना पड़ेगा। अगर सही मायने में अगर हम वो सुनेंगे, दैट वाज द सेकंड स्टेप जहां पे रोका जा सकता था। तीसरा एक हिंट मिलता है, दिवाली हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा, अगेन नथिंग टू हिंदू मुस्लिम, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट हमारा उसमें जो कम्युनिटी दिखाई उसका बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और बच्चे हॉस्टल से घर नहीं जाते हैं और पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे बच्चे नहीं आते हैं, अगर मैं उस पेरेंट्स की जगह हूं तो मैं हॉस्टल पहुंच जाऊं और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करके आऊं, क्योंकि ये हिंट है समथिंग इज मिसिंग। अगर ये सारे हिंट अगर हम पकड़ेंगे तो सही मायने में बच्चे को हम गलत रास्ते पे जाने से रोक पाएंगे। लास्ट एक हिंट और आता है जिसमें वो जो बच्ची होती है जो अपने घर चली जाती है, एक तो बच्ची है जो सीरिया चली जाती है, दूसरी बच्ची है जो अपने घर जाती है, फिर अपने पापा बोलती है, पापा आपने हमको हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाया? हमको जिम्मेदारी लेनी होगी। या तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं है, कर्म सबसे बड़ा है, जो मेरे पापा ने मेरे को सिखाया कि भगवान कुछ नहीं है, कर्म सबसे बड़ा है और जो होना है वो होके रह गए। या तो ऐसे हमको वैल्यू सिस्टम देने पड़ेंगे या फिर धर्म के बारे में उनको सही सिखाना पड़ेगा ताकि कोई भी उनको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सके। इन छोटी छोटी चीजों को सही ढंग से हम ध्यान देंगे तो मेरा ये पक्का मानना है कि हम बच्चे को गलत रास्ते से जाने से रोक सकते हैं। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वापस में बोलता हूं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, हर पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है, तो जरूर से इस कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं क्वेश्चन के रिप्लाई भी करूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा भी, उसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा। मेरा एक ही इसका एजेंडा है कि जैसे मैं डरा हूं वैसे कोई पेरेंट्स डरे नहीं, और अगर डर लगता है
आपको सीधे सामने स्टेप्स दिखे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल एंड। इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट वापस से रिपीट कर रहा हूं, कमेंट कीजिए। थैंक यू।